देख के समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को विचारों को सुनने के बाद हमें अपने अंदर अमल करना चाहिए और महापुरुषों के विचारों पर चलना चाहिए। हमारे देश में सभी लोगों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को निम्नवत रूप से नीचे स्तर पर रखा गया और आज धीरे धीरे समाज हमारा जागरूक हो रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें रोक लगाई जा रही है जिससे कि हमारा बहुजन समाज आगे उन्नति न कर सके, न किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम कर सके। हमारे बहुजनों को अगर अपने महापुरुषों का कार्यक्रम करना होता है तो परमिशन लेना पड़ता है और अगर परमिशन नहीं लिया तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। परमिशन लेने के बाद भी हमारे समाज के लोगों को परेशान किया जाता है। बहुजन समाज इस बात से वंचित रहता है, लेकिन उसको इस बात की आवश्यकता है कि जब से हमारा संविधान देश में लागू हो गया तो हमको अपने अधिकारों के जानने की आवश्यकता है। अगर हम अपने अधिकार जानेंगे तो हमको परेशानियों से कम लड़ना पड़ेगा। अगर हम गुलामी की तरफ मुड़ेंगे तो हमें साथ परेशानियों से ज्यादा लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम सबको अपने संविधान के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम सबको सर्वप्रथम संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, अपने महापुरुषों के बताए हुए विचारों को समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम लोग विचारों को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद है कि हम लोगों को और सारी दिक्कतें आएंगी। आज थोड़ा बहुत समाज जागरूक हुआ है, तब भी उसमें ढेर सारी लोग आपत्तियां जताते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और खासतौर से बहुजन समाज को। बहुजन समाज में मैं ये देखता हूँ कि हमारे एससी के लोग केवल मात्र की कम्युनिटी से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एससी समाज के अगर आरक्षण की बात आती है तो वो लोग क्या करते हैं, घरों में बैठे रहते हैं और अगर कहीं पर कोई चीज बढ़ रही होती है तो सबसे आने जाने का काम करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन हमारा ये है, हमारे बहुजन समाज से, कि सभी लोग एक दूसरे की सहमति रखें और एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कि हम लोगों को कभी भी किसी कार्य में कोई विघ्न ना पड़े, कोई दिक्कत ना पड़े। इसलिए सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम यहाँ पर अगर तथागत महापुरुषों के विचारों को सुन रहे हैं तो उनको अपने जीवन में ढालें और आगे अच्छे कार्य करें, जिससे हम अपने समाज को एक मजबूत बना सकें। अगर हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो शायद है कि हम एकता के सूत्र में बन जाएंगे तो हमारे ऊपर आंच कम आएगी। अगर हम एक एक करके अलग रहेंगे तो शायद हम लोगों को लोग ऐसे तोड़ते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत पहले यानी कक्षा 2 या 3 में लिखा है कि एक लकड़ी को तोड़ा जाए तो टूट जाती है, और अगर उसी लकड़ी को ढेर सारा गट्ठर बना दिया जाए और फिर उसको तोड़ा जाए तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे बहुजन समाज को एक होकर रहना है, एक होकर चलना है, एक दूसरे के लिए सहयोग करना है, यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो शायद हम लोग बहुत ज्यादा कठिनाइयों में आ जाएंगे। अब इसी कड़ी से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि बहुजन समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक इसी तरीके से टूटता रहेगा। सम्मानित साथियों, अगले वक्ता के रूप में मैं आवाज देना चाहता हूँ सुरेश भाई को, वो आकर अपने विचार को रखे और बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाए और मानव काशीराम जी का मिशन जन जन तक पहुंचाने का काम करे। जय जय भीम।
माननीय संचालक महोदय, जिन्होंने भगवान बुद्ध की कथा में इस विपरीत काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित कुछ हमारे साथी हैं, माननीय वली अंसारी जी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी फतेहपुर, माननीय हम सबके अगुआ बहुजन समाज के मसीहा, नौजवानों के दोस्त एडवोकेट उपेंद्र कुमार जी, जो मंडल अध्यक्ष रहे, वो बहुजन समाज के सुख दुख में साथ रहते हैं। जहानाबाद विधानसभा की धरती में मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। माननीय राजेंद्र बौद्ध जी, जो अभी उनका प्रमोशन हुआ है विधानसभा अध्यक्ष से जिला सचिव बनाए गए हैं, इसी तरह अगर कार्य करते रहे तो प्रदेश सचिव बनाए जाएंगे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। माननीय सोनू गौतम जी, जो एमएस ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। हमारे बीच संतरेश गौतम जी, जो संगठन मंत्री विधानसभा जहानाबाद, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। हमारे बीच राम चाचा जी, जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले बहुजन समाज पार्टी का 24 घंटा नीला साफा बांध के चलने वाले, पूरे जनपद में नहीं अगल बगल के जनपदों में लोग उनको पहचानते हैं। वो भी गाजीपुर अफोदर क्षेत्र से आते हैं। इस जहानाबाद विधानसभा की धरती में मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। माननीय फौजी भरत भूषण शंखवार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। माननीय धीरेन्द्र गौतम जी, जिला मीडिया प्रभारी कानपुर, विमल कुमार एडवोकेट तहसील संयोजक घाटमपुर, दशरथ कुमार बौद्ध बहुजन संसार खबर यूट्यूब चैनल, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। मंच में बैठे भंते जी, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। और संगीत जो इस बौद्ध कथावाचक हैं शास्त्री जी, मैं उनका भी बौद्धाचार का भी सम्मान करता हूँ। एवं हमारे सामने बैठे खड़े बड़े भाई छोटे बहनों सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। सबसे ज्यादा इस कमेटी को चलाने और संभालने में, इस मठपारा में कार्यक्रम की उपज पैदा करने में माननीय गंगाराम गौतम जी का तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को कराकर इस कार्यक्रम को इन्होंने रचाया और संवारा और सभी पूरे जनपद के लोगों को बुलाने का कार्य किया। इस बौद्ध कथा के पावन अवसर पर देश दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज के महानायक, बहुजनों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज के मसीहा, बहुजनों की आवाज उठाने वाले मानवर मसीहा कांशीराम साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस देश के अंदर अगर सामाजिक लड़ाई है तो दो तरह की लड़ाई है। एक अम्बेडकरवाद की लड़ाई है तो एक तरफ मनवाद की लड़ाई है। इसलिए
खासकर इस देश के अंदर अगर कहीं प्रताड़ित और सताया जाता है तो बहुजन समाज के लोग सताए जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप गूगल में सर्च कर लेना कि अगर सबसे ज्यादा बोला जाता है तो जय भीम बोला जाता है। बाबा साहेब का नाम इस दुनिया में जय भीम के नाम से संबोधन होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है तो जय भीम का नाम बोला जाता है। इस जय भीम के नाम से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे देश की सरकारें हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, अगर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तो खासकर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर उन्हें जबरदस्ती जेल पहुंचाने का काम करते हैं। कहीं न कहीं बाबा साहेब की विचारधारा से चलने वाले लोगों के ऊपर अनैतिक तरीके से मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। कई बाबा साहेब के प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, कई बाबा साहेब के कार्यक्रम में खंडमंडल डाला जाता है। पूरे जनपद से कहीं न कहीं रोज शिकायतें मिलती है कि वहाँ बाबा साहेब का कार्यक्रम हुआ, हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। तो बाबा साहेब ने कहा था, हे बहुजन समाज के लोगों, अगर जीना है तो शेर बन के जियो, शेर बन के जियो। आप सियार मत बनो, शेर बनोगे तो आपको जीने का आनंद आएगा, और अगर सियारों के तरीके रहोगे तो इसी तरीके आप कुचले जाओगे।